नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता भी विषय बढ़ता भी विषय। इस खास कार्यक्रम में आज हमारे बीच है हमारे जिले की एक ऐसी भाजपा नेत्री जिन्होंने राजनीति के साथ साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफी कीर्तिमान स्थापित किया है और आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर पूजन सिंह की। तो आइए इनसे मिलते हैं और सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी, इनकी जुबानी। मैडम, हमारे स्टूडियो में आप आए हैं, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। आपका भी तहे दिल से धन्यवाद और रोशन जी को खास करके केवी स्टूडियो को जो एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म बेगूसराय को देने जा रहे हैं, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज महिला नेत्री के रूप में जिला में आपको जान रहा है, साथ ही साथ जो आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी आप अच्छा कर रही हैं और गायत्री परिवार से भी आप जुड़ी हुई हैं। मैं चाहूँगा कि जो दर्शक आपको यहाँ से देख पा रहे हैं उनसे अपना परिचय साझा करें। सबसे पहले तो मैं गायत्री परिवार, जहाँ से मुझे दिशा मिली और दिशा मिलने के बाद दशा स्वतः बदलते चला जाता है जब अध्यात्म से लोग जुड़ते हैं। ये मैंने अनुभव किया अपने जीवन में, क्योंकि जो अभी मॉडर्न साइंस और मॉडर्नाइज जो 2020 ने दिखाया लोगों को, रहने खाने का तरीका, उस पर मैं मंथन की। जो मैं गायत्री परिवार से जुड़ने, अध्यात्म से जुड़ने का क्या लाभ होता है। वैदिक काल में महिलाएं अपने घर में धूप हवन सब चीज़ का प्रयोग करती थी, तो घर सैनिटाइज होता। जो सैनिटाइज़र आज 2020 में सब लोगों ने सैनिटाइज़र यूज किया, वो क्या है? वो वायुमंडल का जो प्रदूषण है उसको स्वच्छ और साफ हवा। अब क्या हो गया, जो गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद हमको अनुभव हुआ, जो अध्यात्म में वो शक्ति है, नेचर में वो शक्ति है जो हर बीमारी, हर कीटाणु, हर विषाणु से रक्षा करती है। तो घर में मंत्रोच्चार, गायत्री महामंत्र से मैं अपने जीवन को शुरुआत की और दिशा मिलते गई और दशा बदलते गई। जो आपके सामने प्रत्यक्ष अभी भाजपा नेत्री के रूप में और नेचुरोपैथ डॉक्टर के रूप में मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी, हम चाहें कि अपने जीवन संघर्षों को, चूँकि एक जहाँ तक मैं जानता हूँ, हमारा समाज रूढ़िवादी समाज है, पुरुष प्रधान सोच के कारण महिलाओं को उचित स्थान नहीं मिल पाता या महिलाओं को ज़्यादा अवसर नहीं मिल पाता। लेकिन इन विषम परिस्थिति का सामना करते हुए आप आगे आज बढ़ी हैं, तो मैं चाहूँगा अपने जीवन संघर्षों को दर्शकों से साझा करें। मैं 85 ईस्वी जब हमारी शादी हुई, उस समय मैं इंटर में थी। 1985 में? हाँ, 1985 में इंटर में थी। जी। तो थोड़ा ज़मींदार घराने से बिलोंग्स करती थी, ननिहाल ज़मींदार, ससुराल ज़मीन, अब मैं के ज़मींदार और ससुराल भी ज़मींदार मिला। वहाँ एक रूढ़िवादी प्रथा थी, जो वंश चलाने के लिए बेटा होना अनिवार्य है। जी जी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बेटियाँ हमें हुई। जी जी। 4 बेटी की माँ है। तो आज मैं अपने आप को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर मैं आ रही हूँ। संघर्ष से कहाँ तक पहुँची। जब चौथी बेटी हुई तो मैं अनुभव करना शुरू की, जो 4 बेटी है, अब इसको पढ़ाना लिखाना शादी ब्याह कैसे करेंगे, क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं, हमारे पति कुछ करने, ज़मींदार घराने का था, बहू आगे बढ़ेगी नहीं, निकलेगी नहीं, समाज का घर से बाहर निकलेगी नहीं, जैसे है वैसे रहना है तुमको। तो मैं एक क्रांति अपने जीवन में लाई और परिवार का बंधन तोड़ने के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। आपको उस समय सामाजिक जो वातावरण है उसमें आपको सबसे पहले तो बड़ा खिताब मिलता है, जो ये बहुत बदमाश है। जी जी। सामाजिक वातावरण में जैसे ही आप जुड़ते हैं हाँ, समाज से, जैसे ही इस पर होती है, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपने पीछे मुड़ के देखा तो आप इस मुकाम पे नहीं पहुंचिएगा। अगर आपको कुछ लक्ष्य साधना है समाज के लिए, परिवार के लिए अगर करना है तो जी जी, तो हम अपने आप को बदलना शुरू किए। ये नहीं जो परिवार मेरा जो है ठीक है,
मैं उनको नहीं बदल सकती, लेकिन अपनी मानसिकता बदली जो हमको कुछ करना है। और गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, वहाँ पर एक बुक हमको मिला, अखंड ज्योति। वो बड़ी मतलब वो पत्रिका जो है वो पढ़ने से जीवन में जितने भी समस्याएं हैं उसका समाधान उसमें लिखा हुआ है। तो मैं देखी जो वहाँ से शांति कुंज हरिद्वार से नेचुरोपैथ का निकला हुआ था होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट, और मेरे मन में उत्कंठा थी जो हमको कुछ अब करना है। अब हमको घर में नहीं रहना है, घूंघट तान के केवल ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं हमको जीनी है। घर तक सीमित नहीं रहना है। घर तक सीमित है, मैं अपना दायरा स्वयं बनाऊंगी। इसमें हमारे हस्बैंड बहुत साथ दिए, बहुत साथ दिए, बहुत कोऑपरेट किए। सारा परिवार एक तरफ और हस्बैंड हम एक तरफ। मतलब घर के लोग नहीं चाहते थे कि घर के बाहर घर के बाहर मैं जाऊँ, घर में ही रहे। हाँ, घर की बहू घर में ही रहे, चौका चूल्हा करे, इससे। लेकिन मेरे मन में था मैं अपनी पहचान बनाऊंगी। बाहर जाकर अपनी पहचान बनाऊंगी। हाँ, कुछ करूंगी, कुछ करना है हमें। मतलब ऐसा नहीं कि बेटी है तो घर तक ही रहे। नहीं नहीं, ये मेरे मन में कभी नहीं था। और कुछ करना है। अब क्या करना है, जब बाहर निकलेंगे तो स्वतः पता चलते चला जाएगा। और हम होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट में देव संस्कृत विद्यालय में एग्ज़ाम दिए, वहाँ 6 महीना रहना था। और बच्ची मेरी छोटी थी। वो लोग बोले आप क्षेत्र में आयुर्वेद का औषधि का प्रचार प्रसार करो और गायत्री मंत्र का प्रचार प्रसार करो, यही आपके लिए बेटर है। क्योंकि 4 बच्ची है, हम नहीं रख सकते आपको, क्योंकि आपका दायित्व वहाँ है, माँ का दायित्व भी है। हाँ, माँ का दायित्व है। हम आ गए। उसके बाद हमने आयुर्वेद औषधि का प्रचार प्रसार करते गई, गायत्री महामंत्र का प्रचार, लोगों को गायत्री परिवार से जोड़ना, गायत्री मंत्र के बारे में बताना। और कैसे कैसे बदला, कैसे समय बदलते गया हमको स्वयं। उसके बाद कोई बोले एनजीओ बनाइए, एनजीओ बनाए तो माँ गायत्री आरोग्य संस्थान, गायत्री मंत्र से ही मेरा सुबह से लेके रात तक। और उसी बीच में एक बेटा हुआ, एक बेटा हुआ जिसकी उत्कंठा सबको थी, मैं के ससुराल सबको। तो लगा वरदान मिला हमको। उसके बाद और तन मन धन लगा के हमने काम किया। तब हमको लगा नहीं, अब महिला सब जो हमारा, जब हमको 4 गो बेटी है, हमें जो ताने सुनने पड़े। हाँ, ताने सुने। और हम इतना पावरफुल हैं, जमीन सोना उगलता है। जब हमको इतना कठिनाई होता है तो जो महिला के पास में बेटी है, जो आर्थिक दृष्टि, उसको कितना गुजर हो, मतलब क्या से क्या उनको सुनना पड़ता होगा। इस क्षेत्र में मैं काम करूं। अच्छा, नेचुरोपैथ की आप चर्चा कर रहे थे, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये क्या है, इसका क्या एक तरह से आज के दौर में क्या इसका महत्व है, और इसके संदर्भ में दर्शक जो यहाँ से सुन पा रहे हैं उन्हें आप बताएं। अब मैं बताती हूँ। नेचुरोपैथ प्रकृति ने जैसे हमको बना के दिया। अभी औसत आयु 60, 100 वर्ष, 118 वर्ष किसी का नहीं है तो जापान में है। प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब हुआ, जैसे प्राकृतिक ने आपको बना के, प्रकृति माने दी, लोगों का आहार विहार, रहन सहन, जीवन शैली, वो सब भुला के पश्चात सभ्यता हावी हो गई है। मॉडर्न साइंस हावी होने के कारण आपका जो ऊर्जा है उसका क्षरण होता है। आप प्रकृति से ले नहीं रहे हो, क्योंकि आप अपार्टमेंट में बंद हो। सूर्य चिकित्सा, सूर्य को आप नहीं ले रहे हो, ऊर्जा नहीं ले रहे हैं आप, वायु नहीं ले रहे हैं, पैदल नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हर हमेशा आपका आधुनिक सुविधा इतना हो गया है, मशीन पर आप डिपेंड हो गए। प्रकृति के जो तत्व वो आपको मिल नहीं रहा है। 5 तत्व से बना शरीर है, उसको आप ताक पर रख के मॉडर्न साइंस में जी रहे हो, तो जन्मते हो हॉस्पिटल में, मरते भी हो हॉस्पिटल में। प्रकृति माँ के शरण में 1 घंटा आप पैदल चलिए, वायु स्वच्छ लीजिए, सूर्य का नमस्कार कीजिए, 20 मिनट सूर्य से ऊर्जा लीजिए, तो कहाँ से विषाणु और कहाँ से कीटाणु पनपेगा। ये है प्राकृतिक चिकित्सा का। तो इसमें औषधि जैसे की चर्चा आप कर रहे थे, तो हमारे जो दर्शक यहाँ से सुन पा रहे हैं उन्हें बहुत सारी आम समस्याएं रहती हैं, तो उनके इस निदान के लिए कौन कौन सी औषधियाँ महत्वपूर्ण हो सकती हैं? महत्वपूर्ण रसोई में सब चीज रखा हुआ है, किचन नहीं, किचन। हर शब्द ब्रह्म है, मतलब किचन नहीं, रसोई। रसोई से क्या होता है,
रम शब्द का अर्थ है स्वाधिष्ठान सातों चक्र में र का बहुत बड़ा महत्व है। तो रसोई में आपका सब चीज़ रखा हुआ है, हल्दी है, अजवाइन है, तुलसी है, दालचीनी है, इलायची है, लौंग है, सब और हर मौसम में फल प्रकृति दे रही है। वो आप क्यों नहीं समझ रहे हैं जो मेरे लिए है? जी जी। आम खाना, जो भी फल मिले तो अगर सब प्राकृतिक चिकित्सा पर आ जाए तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है हॉस्पिटल जाने की। जी जी। योग क्या है? मेडिसिन, फिजिकल वर्क। सोए चाय पी रहे हैं, बैठने का तरीका मालूम नहीं, बोलने का तरीका नहीं, गलत पोस्चर में है तो गर्दन का दर्द है, गलत पोस्चर में है तो कमर का दर्द है। हाँ, सही आहार विहार लें तो प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसा बदलाव होगा जो आदमी का 60 नहीं, 60 से ऊपर 100 वर्ष तक हम क्यों नहीं जी सकते हैं लाइफ स्टाइल चेंज करके। जी जी। तो ये गायत्री परिवार का जो आप जिक्र कर रहे थे, उससे आपका जुड़ाव शुरू से रहा है, तो इसका क्या उद्देश्य है? गायत्री परिवार का उद्देश्य है लोग, हम बदलेंगे युग बदलेगा। जी जी। गायत्री परिवार का स्वच्छ और साफ हर घर में मंत्रोच्चार हो। मंत्र जब आप जपते हैं तो आपको कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय एनर्जी, विश्व शक्ति जो है आप में सकारात्मक बदलाव करती है। डिप्रेशन में आदमी जा रहा है, तनाव में है, किचकिच करता है, तो जब आप अध्यात्म से, गायत्री महामंत्र से जुड़ते हैं तो एक स्पिरिचुअल शक्ति आप में आती है। आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, तब आपका सोच बदलता है। सोच बदलता है तो सारा वातावरण शांत। जी जी। आज भाजपा की महिला नेत्री के रूप में आप जिला में अपना स्थान बनाई हुई हैं, तो राजनीति में महिलाओं को उचित स्थान नहीं मिल पाता, या यूँ कहें कि उनका राजनीति में महिलाओं का जो फिर से लेते हैं। आज आप भाजपा नेत्री के रूप में जिले में जाने जा रही हैं, लेकिन आज भी देखा जा रहा है कि राजनीति में महिलाओं का जो स्थान होना चाहिए, जितना उन्हें मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक मानसिकता पाले हुए हैं जो महिला क्या नहीं, महिला नहीं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, राजनीति नहीं कर सकती। हर पुरुष के पीछे महिला है, महिला शक्ति, नारी शक्ति है, हर सफलता के पीछे। ये लोग वैदिक काल की पलट के नहीं देखते हैं। राजनीति में जो महिला कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकते हैं, वो पुरुष नहीं कर सकते हैं। मानसिकता पाले हुए हैं। इंडिया में एक है ना, पुरुष प्रधान देश है, पुरुष प्रधान देश है, हम पुरुष हैं, उसमें अहम है, दम्भ है। अरे जो नारी आपको खाना बना के राजनीति के उस मुकाम पे पहुंचाई है, क्या वो औरत कुछ नहीं कर सकती? वो सब कुछ कर सकती है। मानसिकता पर और आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये राजनीति जब स्वच्छ और साफ निर्मल हो जाए ना, गंगा माँ के तरह, तो फिर महिला वो कर सकती है। बछेंद्री पाल को देखिए आप, अर्चना चावला को देखिए। महिला, अभी तो महिला के पास दुर्गा की उपाधि पाए हुए इंदिरा गांधी को, अच्छा अभी आयरन लेडी इंदिरा जी। अभी मैं राजनीति की बात नहीं, मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ। आज निर्मला सीतारमण जी, उनके पास कैसा पावर है। आज अपनी प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज जी, अभी देखिए महिला किस क्षेत्र में नहीं है महिला। लेकिन यहाँ राजनीति में क्या है, जहाँ पर पुरुष ज़्यादा ये हैं, वो कहते हैं जी नहीं, मेरी महिला आगे नहीं जाएगी। ये है उनका, घर में ही रहिए, ठीक। हाँ, बस और कुछ नहीं। दम्भ है, अहम है, हम कर सकते हैं। अरे जो नारी आपको पैदा कर सकती है, जो आप हर पुरुष के पीछे तो नारी ही है, बेटी ही है। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे आपका जुड़ाव कैसे हो गया? और मैं चाहूँगा इसके बारे में कि क्या इसका उद्देश्य है, इसकी सफलता अभी तक क्या रही? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जुड़ने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि बेटी को आत्मरक्षा, सब ये मोदी जी का बहुत बड़ा योजना है। जी। तहे दिल से उस प्रधानमंत्री को, आज तक इतने प्रधानमंत्री हुए, मैं प्रधानमंत्री की बात करती हूँ, राजनीतिक नहीं। जी, देश के प्रधानमंत्री जी की बात करती हूँ। इतने प्रधानमंत्री हुए, किन्हीं को ये बहुत बड़ी चीज है। बेटी प्रकृति है, बेटी सृष्टि है। स्वामी विवेकानंद को जन्म देने वाली ही बेटी ही है। परम रामकृष्ण परमहंस जी को बेटी ही। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को किसी बेटी ने जन्म दिया। आज उनका मैं
नहीं, बेटी को जनन का वरदान प्राप्त है। बेटी तो उन्होंने ये इस बात को प्रकृति का संदेश मान के उन्होंने इस योजना को चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी शिक्षित होगी तो परिवार संस्कारित होगा, जनसंख्या नियंत्रण होगा। लोगों ने समझ लिया है कि बच्चा पैदा करने की मशीन नारी है और वो बच्चा में ही उलझ के रह जाती है, वो अपने प्रतिभा को उभार नहीं पाती है। तो मैं सोची कि मैं इससे जुड़ूंगी तो हर बेटी को प्रशिक्षित करूं, हर बेटी को जो अपने आप को अपनी प्रतिभा को पहचानो, देश के लिए समाज के लिए परिवार के लिए करो, ना कि हम जनसंख्या को, बेटी शिक्षित होगी तब तो जनसंख्या नियंत्रण होगा। बेटी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया, भ्रूण हत्या, तो आज देख लीजिए कोरोना कौन महारूप ली। बेटी प्रकृति है, बेटी सृष्टि है। मैं प्रधानमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने इस योजना के तहत इस योजना को लागू किया। और बहुत हर पद है, लोभ में, लालच में, सत्ता में, लेकिन ये जो है ये प्रकृति का काम है। प्रधानमंत्री इतने भारत में हुए, किन्हीं को इस पर ध्यान नहीं गया। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रकृति माँ से ये उनके लिए प्रार्थना करती हूँ जो वो जन्म जन्म तक बेटी के प्रति ध्यान दे। और अच्छा, ये जो आप जो कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जो यहाँ से लड़कियाँ देख पा रही होंगी या जो हमारे दर्शक देख पाएंगे, तो किस तरह से आप इनके लिए काम करती हैं? उनके लिए मैं काम करती हूँ जो उनको अपने पर मैं जानी जो मैं क्या हूँ, तब तो आज मैं आपके पास हूँ। वो जाने जो वो बेटी नहीं है, वो सृष्टि है, वो सब कुछ अपने वो निर्माण कर सकती है। जैसे सृष्टा ने निर्माण किया मनुष्य को, वैसे बेटी निर्माण कर सकती है। बेटी में सृष्टि का उतना पावर मिला हुआ है जो वो कुछ भी कर सकती है। वो अपनी प्रतिभा को पहचाने और मैके और ससुराल दोनों को सामंजस्य बना के संस्कारित करके वो तेजस्वी ओजस्ता की ओर आगे बढ़े। अच्छा, आज मतलब अभी तक की आपकी क्या उपलब्धि रही है? मेरी उपलब्धि यही है जो बेटियां आगे बढ़ रही हैं। बेटियां में अब मेरा तो इसमें क्या है, जो फंड पैसा नहीं है सरकार की तरफ से, जो आप इस योजना को लागू करो, तो मैं अपने से बेटी, मेरा टारगेट है अभी सारे बच्ची को मैं ब्लैक बेल्ट कमांडो के ट्रेनिंग दूंगी आत्मरक्षा के लिए। आत्मरक्षा के लिए उन्हें पावरफुल बनाना बहुत ज़रूरी है। सारी योजना है, सरकार की सारी योजनाएं चल रही हैं, इस पे अगर सरकार ध्यान दे, बेटी पढ़ाना ठीक है, स्कूल जा रही है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए तो उसको कोई ऐसा, जैसे जूडो कराटो है, ब्लैक बेल्ट है, ये सब की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अब अगला मेरा कदम, मेरा टारगेट यही है, ईश्वर हमें शक्ति दे, सहयोग दे, तो मैं करूँगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लड़कियां यहाँ से आपको सुन पा रही हैं, खास करके महिलाएं जो आपको सुन पा रही हैं, एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में उन्हें आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं संदेश दूंगी अपने बेटी को वो संकुचित विचारधारा में ना रहे, तुम बेटी है ये नहीं कर सकती है, ये हर माँ के लिए अभिशाप है। बेटी को प्रमोट करना, बेटी को बेटा के दायरे में लाना, बेटी को बेटा के दायरे में लाना, उनको ये नहीं जो बेटा है तो दूध पिएगा, बेटी है तो रोटी खाएगी, नहीं। मैं एक बेटा है, 4 बेटी है, मैं बेटा से ज़्यादा बेटी को मानती हूँ। मैं उनसे प्रार्थना करूँगी अपनी बेटी को लक्ष्मी के रूप में पूजें, और बेटी बेटा में भेद ना करें। बेटियों को भी संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बेटी को संदेश देंगे जो वो आगे बढ़े, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने परिवार की शक्ति बने। ये नहीं जो मैं बेटी हूँ अपने बाप माँ के लिए कुछ नहीं बेटा करेगा, नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी, ये मेरा फर्ज है। ये मेरा फर्ज है। आज यहाँ पर आप आई, यहाँ अपने विचार दर्शकों से साझा की, यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? यहाँ आके हमको लगता है बेगूसराय के लिए वरदान है। डॉक्टर रोशन जी का मैं कितना भी धन्यवाद करूँ, शब्द नहीं है। एक बेगूसराय का पहचान आज डॉक्टर रोशन जी का, के भी स्टूडियो का, आपके टीम को मैं
इतना अच्छा लगता है जो आज लगता है कि वक्त थम जाए, हम बोलते रहें, दर्शक सुनते रहें और बेगूसराय का एक नया पहचान आज देश के राज्य के मानचित्र पर नहीं, हम देश के मानचित्र पर हम चाहते हैं बेगूसराय को सब जाने देखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय हमारे स्टूडियो को दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और डॉक्टर रोशन जी का और केवी स्टूडियो का, इनके टीम को तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।